हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो आप लोग एनसीईआरटी बुक है, उस बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उस सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। यहाँ क्या बोला गया? बेलनाकार पेंसिल। तो बेलनाकार पेंसिल मतलब क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। अब बोला गया एक किनारे पर क्या है, नुकीला बनाया गया। नुकीला मतलब ऐसा होगा। इस पेंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पेंसिल ऐसा होता है। यह किसका संयोजन है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, ये बेलर है और ये वाला क्या है, शंकु है। तो ये किसका संयोजन है? एक बेलर और एक शंकु का संयोजन है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक शंकु और एक बेलर, यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक सुराही निम्नलिखित संयोजन है। सुराही की बात किया गया है। तो सुराही कैसा होता है? सुराही कुछ ऐसा होता है। देखिए सुराही में क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला क्या है? बेलन है और ये वाला क्या है? गोला है। तो सुराही किसका संयोजन है? बेलन और गोला का संयोजन है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक गोला और एक बेलन। जी यही सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, एक साहुल। साहुल समझते क्या होता है? जब जोड़ाई उड़ाई किया जाता है ना तो उसमें साहुल और सूता का उपयोग किया जाता है। वही साहुल का बात किया है। देखिए आप फोटो में दिखाई दे रहा है। बोल रहे देखिए आकृति 22.2 22.2 का बात कर रहा है। निम्नलिखित संयोजन है। तो साहुल में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसा होता है। तो ऊपर क्या है? ये वाला क्या है? अर्धगोला है। ये वाला क्या है? अर्धगोला है। और ये वाला क्या है? शंकु है। तो अर्धगोला और एक शंकु। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक शंकु और एक बेलन। तो बेलन तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। अगला देखिए एक अर्धगोला और एक शंकु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, एक गिलास आकृति 12.3 की बात करता है, ठीक है। आकार प्रायः निम्न रूप का होता है। गिलास का आकार कैसा होता है? छीनक होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है शंकु नहीं, शंकु नहीं होता है। बी बोल रहा है एक शंकु का छीनक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित संयोजन है। ये जो गिल्ली का आकार दिख रहा है किसका संयोजन है? ये वाला क्या है? बेलन है। ये वाला क्या है? शंकु। और ये वाला क्या है? शंकु। इसमें दो शंकु और एक बेलन। तो ऑप्शन ए बोल रहा है दो बेलन, गलत। बी बोल रहा है एक शंकु एक बेलन, ये भी गलत। इसमें कितने शंकु? दो शंकु है। सी बोल रहा है दो शंकु और एक बेलन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, बैडमिंटन खेलने में प्रयोग की जाने वाली शटल कॉक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़िया बोलते हैं। तो चिड़िया का आकार निम्नलिखित समझ है। तो चिड़िया कैसा होता है? तो चिड़िया कुछ ऐसा होता है। देखे होंगे आप लोग, चिड़िया कुछ ऐसा होता है। तो बताइए किसका संयोजन है? तो ये वाला क्या है? ये वाला, तो ये वाला है शंकु का छिन्न। और ये वाला क्या है? अर्धगोला। तो किसका संयोजन है? एक अर्धगोला और शंकु का छिन्न। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक बेलन। तो बेलन तो इसमें है नहीं, कैंसिल हो गया। बी बोल रहा है एक बेलन, बेलन नहीं है, कैंसिल। सी बोल रहा है एक गोला, तो पूरा गोला तो है नहीं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बोल रहा है शंकु का छीनक और अर्धगोला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है। तो यहाँ तो क्या बोला? शंकु की बात किया तो शंकु बनाते हैं आधार के समांतर। तो आधार कौन है? ये वाला क्या है? आधार है। इसे बोला गया है कि शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल से, जिसे समांतर है उस तल से काटना है। तो काटेंगे तो मान हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट दी इस तरफ से, तो काटा जाता है। उसके बाद से क्या बोला गया है? फिर तल के एक ओर बने शंकु। अब जब हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से क्या करना है? कट करना है। तो जब यहाँ से हम इसे काट देंगे तो इस तल के एक और शंकु, तो शंकु ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो ऊपर वाले शंकु की बात क्या कर रहा है? हटा देना है। शंकु को हटा दिया जाता है। इधर मुंह तो ऊपर वाला हटा दे, चलिए हटाते हैं। ऊपर वाला क्या करते हैं? हटा दें। तो ऊपर वाला हटा दिया जाता है। तो बोला गया दूसरी और बचा भाग कहलाता है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है क्या कहलाता है? ये वाला क्या है? छीनक ही तो है ना। तो ऑप्शन ये बोला शंकु का छीनक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। सवाल दिया गया यहाँ पर, एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन, एक खोखला घन दिया, यानी घन में कुछ मोटाई होगा और अंदर क्या है? खाली है। खोखले घन की बात कर रहे हैं, ठीक है। घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचे से भरा जाता है। उस घन को क्या कर रहे हैं? खोखला है, उसको पूरा गोला किसे भर देते हैं? कंचा। कंचा यानी गोली से भर देते हैं, ठीक है। जो हम लोग गोली खेलते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। कंचों से भरा जाता है और यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता है। अच्छा मान लीजिए घन है, उसमें गोली भरेंगे तो क्या टोटली फिल हो पाएगा? पूरा नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? तो गोली जब बहुत ज्यादा तो उसमें जहां तहां खाली स्थान बचेगा। कैसे? मान लीजिए एक गोली है, दूसरा गोली है, तीसरा गोली, यदि आप यहाँ पर गोली रखेंगे भी ना तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? ये कुछ रिक्त स्थान बच रहा है। यहाँ पर क्या है? तो वेकेंट बच रहा है।
तो कहीं ना कुछ खाली स्थान बचेगा। तो क्या बोला गया, घन का 1/8 स्थान, यानी घन का जितना भी आयतन है उस v का 1/8 भाग नहीं भरा जा सकता, यानी इतना खाली रहेगा। v का 1/8 भाग क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो बोला गया घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या। अब हमें क्या निकालना, घन में समावेशित होने वाली कंचों की संख्या क्या। अब कितने कंच समावेशित होंगे नहीं पता है, तो मान लेते काम करते हैं, इस कंचों की संख्या मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, n। कंचों की संख्या को हमने क्या मान लिया, n मान लेते हैं। n कंच समावेशित हो रहा है। अब बताइए, जो खोखला घन में जहां अंदर जगह खाली है, जहां पर कंचा रखना है, उस घन का आयतन क्या होगा। बताइए, देखिए v वॉल्यूम ऑफ घन, घन की बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ घन होगा, घन का आयतन होगा, क्या होगा, उसमें पूरा कंचा डाल दें तो कंचा का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कंचे, कंचे का आयतन, और साथ साथ जो खाली स्थान है वो भी तो रहेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा। देखिए यहाँ पर वह स्थान जो भरा नहीं जा सकता है, ये निकल सकते हैं खाली स्थान सकते हैं, कुछ खाली स्थान भी कुछ रह जाने खाली स्थान। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनेगा, कुछ गोली से भर रहे हैं और बाकी कुछ खाली रहे, दोनों जोड़ने से क्या होगा, वो घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, कौन घन का बाहरी आयतन के आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन जहां पर कंचा रह रहा है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि ऐसे इसका आयतन तो निकाल सकते हैं कैसे, तो 22 सेंटीमीटर क्या दिया, आंतरिक किनारा दिया। जब घन का किनारा दिया है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। एक अब इसको भी मान लेते हैं अभी फिलहाल, क्यों, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है, इसी का टर्म में आएगा, भी लिख दिए। वॉल्यूम ऑफ कंचा, तो कंचा क्या होता है, गोलाकार होता है, और गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट इसमें कितने कंचे हैं, एन कंचे, तो एक कंचा का आयतन इतना है, तो एन कंचे का आयतन क्या होगा, तो एन से गुणा करना होगा, इंटू कर दिए एन। ये क्या गया, ये सभी कंचों का कुल आयतन आ गया। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ खाली स्थान, तो खाली स्थान का आयतन क्या होगा, तो बोला गया 1/8 स्थान, किसका, घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता है, यानी खाली स्थान कितना है, तो ये v का 1/8, यानी v इंटू 1/8। हम सीधे लिख सकते हैं v/8, लिख सकते हैं v/8, यहाँ पर v/8। ये v क्या है, घन का आयतन, ये भी v क्या है, घन का आयतन। ये प्लस में धरे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, v माइनस v/8 बराबर कितना आ गया, यहाँ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ n है तो। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आ गया 8, यहाँ कितना आएगा 8, 8v माइनस v, यानी कितना है 7v। ठीक है, 7v का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू। ठीक है, हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है n का मान। अब n का मान कब निकलेगा, जब हमें बाकी सबका मान पता हो। एक काम करते हैं, n का मान निकालना है तो n को एक साइड रखते हैं, बाकी सब एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस चलो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 7v है, इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी, यहाँ पर बट्टा में 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ पहले से 8 था तो 8, इंटू में क्या होगा 4 पाई है तो पाई रख देते हैं, यहाँ क्या है देखिए तो आर क्यूब है तो आर क्यूब, अब बराबर क्या है n। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो 7 है 7 v माने आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन फॉर्मूला क्या है, भुजा क्यूब होता है, और इसका भुजा कितना दिया 22 सेंटीमीटर, तो क्या 22 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 22 गुणे 22 गुणे 22 कितना बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे, इंटू यहाँ पहले से क्या है 3 है तो 3, बटा में यहाँ देखिए 8 है तो 8, इंटू 4 है तो 4, पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, आर माने त्रिज्या, तो कंच की त्रिज्या दिया है देखिए, ये बोला कि इतना व्यास वाली गोलाकार कंचे, तो जो गोलाकार कंचे उसका व्यास दिया 0.5, जब व्यास का मान दिया 0.5 तो त्रिज्या कितना होगा 0.5/2 होगा, 0.5/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आर का मान कितना गया 0.5/2, तो ये हो गया 0.5/2, इसका पावर 3 है, कितना बार गुणा करना है 3 बार गुणा करना है, जो है ना, हाँ 0.5/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार 8 सेंटीमीटर के एक शंकु के आकार में ढला जाता है। ठीक है, यह क्या दिया गया है, आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है, एक धातु का गोलाकार खोल है, गोलाकार खोल माने क्या हुआ, ठोस गोला नहीं है, वो खोखला गोला, जैसे कि टेनिस का बॉल देखे हैं ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ इस शेप का है। ठीक है, तो आंतरिक व्यास दिया है व्यास। ठीक है, ये वाला क्या है आंतरिक व्यास है, और ये वाला क्या है बाहरी व्यास। तो काम करते हैं, आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और बाहरी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं कैपिटल आर, मान के बाहरी त्रिज्या बड़ा होगा। और ये वाला क्या है, यही पर सिर्फ धातु है, ये सब क्या हिस्सा क्या है धातु है, अंदर वाला पूरा क्या है खाली, यानी जो भी धातु है कहाँ पर है, यहाँ पर है, अंदर वाला हिस्सा क्या है खाली है। तो ये जो धातु का जो गोलाकार खोल है, इसे पिघला कर क्या बनाना है, शंकु बनाना है, इसको हमें किसमें बदलना है,
शंकु बनेगा। ये शंकु कैसा बनेगा? ठोस शंकु बनेगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ठोस ठोस माने क्या है? पूरा कंप्लीट क्या है? शंकु है। ठीक है, इसका भी कुछ त्रिज्या होगा, इसका भी कुछ क्या होगा? हाइट। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया है। इसमें क्या दिया गया है? आंतरिक और बाहरी व्यास इसका दिया गया है। तो बताइए, आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना होगा? 4 का आधा होगा, यानी आर का मान क्या होगा? 4/2। तो कितना गया यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। और ये बाहरी त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा? देखिए इसमें बाहरी व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का आधा क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पाते हैं, इसमें क्या बोला गया है? पिघलाकर और आधार व्यास 8 सेंटीमीटर कि एक शंकु। अब इस शंकु का व्यास क्या दिया है? ये व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो जब व्यास का मान दिया है 8, त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अभी जो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा, देखिए यहाँ भी एक त्रिज्या क्या है? 4 है। ये कैपिटल आर रहते इसको भी कैपिटल आर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मान क्या है? सेम। ठीक है, यदि अलग अलग होता तो काम करते, इसको R1 मान लेते, इसको R2 मान लेते, या R1 R2 इसको क्या मान लेते? R3 मान लेते, जैसे बनाना बना सकते। बट इसको कैपिटल आर ही क्यों लिखे? यहाँ देखिए ये भी 4 है और ये भी क्या है? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया गया इसमें? शंकु की ऊंचाई यानी हाइट निकालना है, यानी एच का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एच का मान क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, इसको पिघलाकर जो शंकु बना रहा है, इसमें कौन सा चीज है जो नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा? तो जितना यहाँ पर धातु का आयतन है वही क्या होगा? शंकु का आयतन होगा। ये तो बात कन्फर्म हो चुका है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? तो इसमें जो धातु धातु कहाँ पर है? धातु सिर्फ इस साइड में है, बीच में जो खाली हो क्या है? खाली, मतलब वहां पर कोई धातु नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में होगा धातु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ धातु बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ शंकु। ठीक है, अब धातु का आयतन क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो धातु कहाँ पर है? धातु सिर्फ ये वाला हिस्सा है। तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला गोला का आयतन में से छोटा वाला गोला हटाना होगा क्योंकि खाली है। तो बड़ा वाला गोला का आयतन क्या होगा? ये 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे, बड़ा वाला का त्रिज्या क्या माना है? कैपिटल आर माइनस अंदर वाला गोला क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें त्रिज्या क्या माना है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच तो एच। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने चला जाएगा। ये कुछ कॉमन होगा तो 4/3 पाई कॉमन होता है, कितना आ गया? आर क्यू माइनस आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी सबके लिए क्या करना है? वो सॉल्व करना पड़ेगा। हमें किसका मान निकालना है? तो हमें निकालना है एच का मान। किसका मान निकालना है? एच का मान। आप यहीं पे काम कर सकते हैं, कैपिटल आर का भी मान पता है, स्मॉल आर का भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तब एच का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 है तो 4, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है? 4। तो लिख सकते हैं 4 के पावर 3 माइनस स्मॉल आर का वैल्यू क्या है? 2। तो 2 के पावर 3 अब बराबर क्या है यहाँ पर? आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या है? 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर और यहाँ एच है तो एच। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर? 4 इंटू 4 के पावर 3 कितना आएगा? 64 आएगा, माइनस 2 के पावर 3 कितना आएगा? 8 आएगा, बराबर 4 से 10 16 और यहाँ इंटू क्या है? एच है तो एच। हालांकि यहाँ 4 से स्क्वायर कटा सकते थे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, उतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो कितना गया? 64 में 4 कितना आ गया यहाँ पर? 56 और ये कितना आएगा? बटा में 4, तो कितना गया यहाँ पर? 14 चौके 56, यानी एज का मान कितना गया? 4 आ गया, 14 आ गया। कितना गया? 14। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, विमाव इतना इतना इतना। अच्छा, यानी ये क्या है? घनाभ का बात कर रहा है, तो घनाभ का विमा दिया गया, ये वाला लंबाई है, ये चौड़ाई हो रही है, वाला क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो बोला गया विमाव इतना के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, अब लोहा का एक ठोस क्या बोलते हैं? घनाभ के आकार का लोहा का एक ठोस टुकड़ा पूरा भरा हुआ, खोखला नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे घनाभ है, इस घनाभ का बीमा दिया गया है, इसको पिघलाकर क्या करते हैं? एक ठोस गोला बनाते हैं। ठोस गोला बन क्या हुआ? कंप्लीट गोला इन पूरा भरा हुआ, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, ये खोखला नहीं है। ठीक है, तो इसका बीमा दिया गया, क्या दिया गया? आप यहाँ लिख सकते हैं 49 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना है? एक काम करते हैं, एल बी एस। ठीक है, एक मिनट, ये वाला क्या है? एल, ये वाला है बी और ये वाला है एच। ठीक है, और इसके त्रिज्या क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। तब इसमें एल एल का मान कितना है? 49 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है? 33। एच का मान क्या है? 24। यहाँ दिखाई दे रहा नहीं? दिख रहा है। ठीक है, गोले की त्रिज्या निकाल, इस क्वेश्चन में क्या निकालना? आर का मान निकालना। और जब इसको पिघला कर ये बनाएंगे तो जितना इसका आयतन उतना ही इसका आयतन होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? गोला का आयतन। तब देखिए वॉल्यूम ऑफ घनाभ, घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच।
और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं लोग। एल का मान कितना है यहाँ पर, एल का मान दिया गया 49, तो 49 इंटू बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू दिया है 33, तो 33 इंटू एस का वैल्यू कितना दिया है 24, तो 24 बराबर 4/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और यहाँ आर क्यूब लिख देते हैं। आर का तो मान दिया नहीं, अब इक्वेशन मिल गई, आसानी से सॉल्व करेंगे, आर का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चलिए काम करो, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 4 4 6 24, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 और ये 3 दूना 6। ठीक है, और कोई कैंसिल 11 से 11 यहाँ 33 3 से आ गया, इधर वाले ऊपर वाला सब कैंसिल हो गया, हमें निकालना है आर का मान। तो बताइए आर क्यू का मान कितना है, आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे क्या है 49 है, तो 49 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और यहाँ बट्टा में क्या है 3 इंटू 7, तो हो जाएगा 3 इंटू 7 बराबर क्या आ गया आर क्यू। अब हमें आर निकालना है, तो यहाँ पावर 3 है, तो इधर क्या होगा पूरा का पावर 1/3 लिख दे, यानी घनमूल ऑफ इतना, ये घनमूल हो जाएगा यहाँ पर। तो 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 और यहाँ क्या है पहले से 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पहले से क्या है 7। अब देखिए यहाँ पर 7 कितना बार आ गया 3 बार, एक बार 7 बाहर कर देंगे, 3 कितना बार आ गया 3 बार, तो एक बार 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ आर का मान आ गया। तो आर का मान कितना है 7 तरीके 21 यानी 21 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, कोई मिस्त्री ईंटों से बीमाव इतना कि एक दीवार बनाता है। ठीक है, अब एक दीवार बनता है, उस दीवार का बीमा कितना दिया है, लंबाई 270 सेंटीमीटर, चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, ऊंचाई 350 सेंटीमीटर, जो भी है ये बीमा दिया गया दीवार का। बोला गया जिनमें से प्रत्येक ईंट की माप इतना है। अब ईंट का बीमा दिया गया है, यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा है। अब दीवार बना रहे तो उसमें ईंट लग रहा है और ईंट को जोड़ने के लिए क्या लगता है, मसाला लगता है, सीमेंट बालू लगता है। तो बोला गया इसमें दीवार का 1/8 हिस्सा है वो क्या है, ईंट नहीं है, वो मसाला है। दीवार को बनाने में लगी ईंट की संख्या निकालना। अब फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले बनाया था, अब इसमें निकालना है ईंटों की संख्या। अब ईंटों की संख्या को पता करना है क्या होगा, इसी संख्या मान लेते हैं एन, क्या मान लेते हैं एन, और हमें एन का मान निकालना है क्या। ठीक है, अब बताइए जो दीवार बना है, दीवार का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दीवार क्या होगा। तो दीवार में क्या क्या है, तो दीवार में सर ईंट है, तो वॉल्यूम ऑफ कुल ईंट यानी सभी ईंटों का वॉल्यूम। अब प्लस साथ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मसाला, जिसमें मसाला लगा है। तो ईंट और मसाला दोनों का आयतन को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, दीवार के आयतन के बराबर होगा। अब ये जो दीवार है कैसा है, दीवार है घनाभ आकार का है, और घनाभ का आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। एक और इसको भी सॉल्व करने से पहले क्या बोल रहे हैं, यह मसाला का आयतन नहीं दिया है, क्या दिया है, जो मसाला का आयतन है क्या है पूरा दीवार के आयतन का 1/8 भाग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। इसके आयतन को हम कैपिटल भी मान लेते हैं। ठीक है, अब ईंट का कुल आयतन निकालना है। ठीक, अभी छोड़ देते हैं वॉल्यूम ऑफ कुल ईंट। तो अब बताइए जब इसका आयतन हमने भी माना तो इसका आयतन क्या होगा, बताइए मसाला का आयतन क्या होगा। तो मसाला का आयतन क्या है 1/8 भाग, यानी पूरा भी का यानी इसका आयतन का 1/8, यानी भी बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में धरे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा v माइनस भी बटा 8। तो v माइनस भी बटा 8 बराबर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कुल ईंट। एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ईंट का आयतन क्या होगा, तो एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे और कुल ईंट है n, तो n से गुणा करेंगे थोड़ा जाएगा ना, तो n इंटू एक ईंट का आयतन बताइए क्या होगा, तो एक ईंट का आयतन कितना होगा, तो ईंट का यहाँ बीमा दिया है। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर क्या दिया 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.7। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 8, 8 में से गया 7, 7v/8 बराबर कितना आएगा n इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। अब ये v का मान पता हो तभी n का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इस v का मान निकाल सकते कैसे, यहाँ से l इंटू b इंटू ऐसा, सबका मात्रा क्या है सेम है, तो मात्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा 7 है 7 v का मान क्या आएगा 270 इंटू 300 इंटू 350 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सब जो यहाँ पर गुणा में है इधर बटा में है, इधर पहले से बटा में 8 है और इंटू में क्या होगा ये सब यहाँ पा जाएगा 22.5 11.25 8.75 और ये वाला क्या हो गया इनका मान। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन। अच्छा, एक ठोस बेलन का बात कर रहा है, बेलन यानी कुछ ऐसा होगा, और ठोस बेलन कहने मतलब क्या हुआ आर पर दिखाई नहीं देगा, ये पूरा भरा हुआ खाली नहीं है। ठीक है,
ये पूरा क्या है, ये कम्प्लीटली पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें, देखिए तो 2 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ये वाला क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। तो अब क्या बोला गया इसमें, धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। अच्छा, समान माप का, ठीक है, यहाँ पर कितना गोला बनाया जाता है, 12। जैसे मान लीजिए एक गोला बना, जितना बड़ा ये बना सेम उसी साइज का क्या हो, एक और बना। ऐसे ही कितने गोले बनाए जाते हैं, 12 गोले। कितने बनाए जाते हैं, ये देखिए 12 गोले, 12 गोले बनाए जाते हैं। समान माप होने क्या, यदि इसका त्रिज्या स्मॉल आर, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसे 12 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है, सिंपल है, हमें क्या निकालना है, गोला का व्यास। तो गोला का व्यास यानी क्या निकालना है, व्यास यानी क्या निकालना है, 2r का मान निकालना है। तो ये सवाल कब बनेगा, जब r का मान पता हो, तब टारगेट क्या हमें r का मान निकालना है। तो अब बताइए, जब इसको पिघला कर ये सब बना रहे हैं, तो इन सभी गोला का आयतन क्या होगा, इसके आयतन के बराबर होगा। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बेलन बराबर क्या होगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ गोला। 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ में कितने गोले हैं, 12 गोले। अब हल करते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। सर यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर। ठीक है, तो काम करते हैं, अब यहाँ पे स्मॉल आर मान है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, या इसको R1 इसको R2 मान सकते हैं, आपकी इच्छा जो माना मान। एक आप इसको R1 मान लेते हैं, यहाँ पर R1 का मान कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 का आधा क्या होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2/2 यानी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। और इसमें हाइट है, बट इसमें तो हाइट नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे रन देते हैं। इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर दिया है। इसको मान लेते हैं R2, तो जब भाई R2 तो क्या होगा, R2 सब सेम रहेगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, R2। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका त्रिज्या R1 मानते होगा पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर एच बराबर 12 है, तो 12 इंटू गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये माने है R2, तो ये हो जाएगा R2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, बोला बात की पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए R1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, खत्म करते हैं। एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है 16, तो यहाँ 16, यहाँ 12, यहाँ 3 चौका 12 करते हैं, 4 आ गया। ये कितना है यहाँ पर, 4 गुणे 4 16, यहाँ पर आ गया R2 क्यू। तो 16 16 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे R2 क्यू का मान 1 आ गया, ध्यान देंगे, R2 क्यू का मान कितना आ गया 1। जैसे R2 का मान क्या होगा, घनमूल ऑफ 1, तो 1 का घनमूल क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या आ गया 1 सेंटीमीटर, बट हमें क्या निकालना है, व्यास। तो इसलिए व्यास का मान क्या होगा, इससे 2 गुना होगा। तो व्यास का मान आ गया 2r, यानी 2 इंटू r का मान है 1, 1 यानी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। आंसर वही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। बाल्टी की बात कर रहा है, तो जब बाल्टी की बात कर रहे हैं, तो बाल्टी कैसा होगा, तो बाल्टी कुछ ऐसा होगा, नहीं शंकु का छिन्नक होगा। ठीक है, अभी बाल्टी की बात किया गया है, तो बताइए इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। इस त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और ये वाला हाइट क्या है, एस तो एस। ठीक है, सवाल में क्या क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, इसको हम एल मानते हैं। इस सवाल में दिया गया है एल का मान कितना है, 45 सेंटीमीटर। ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना। सीधी सी बात है, बड़ा वाला त्रिज्या 28, छोटा वाला त्रिज्या क्या है 7। तो कैपिटल आर का मान क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। स्मॉल आर का मान क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान निकालना है। अब बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई एल। हालांकि जिससे पढ़े थे लो ना, पाई क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल किसका, शंकु का होता है। तो उसमें ए त्रिज्या होता है, बट इसमें कितना त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है, तो दोनों को ऐड करते हैं। हालांकि सब फॉर्मूला हम लोग बनाए भी थे, तो ये होता है पाई एल R1 प्लस R2, यानी R प्लस R। अब सॉल्व करते हैं, पाई का मान 22/7, एल का मान कितना दिया है, तो सर एल का मान यहाँ पर दिया गया है 45, तो 45 इंटू में R प्लस R। एक आर का मान क्या दिया है 7 और एक दिया 28, स्मॉल आर का मान 7 और प्लस 28। सॉल्व कर लेंगे कितना 22/7 इंटू 45 इंटू कितना आएगा 7 28 35, 7 पचे 35 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करना आसान है, 22 पचे 110, 11 पचे 55 कर 5, 11 चौका 44, 44 5 49 उचित बता दें, 4950 कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, दवाई के एक कैप्सूल इतना सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। अच्छा, बेलन का आकार का ध्यान देंगे, यानी कि दवाई का कैप्सूल है जो कुछ इस आकार का है, यानी बेलन का आकार का है।
जिसके दोनों सिरों पर दो अर्ध गोले हैं, यानी इस पर एक अर्ध गोला है, इस पर ये हो गया कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल तैयार हो गया। ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पर, दवाई के एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर दो अर्ध गोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ध्यान दें, तो पूरा यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई दिया गया है, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला गया, इतना व्यास वाला, यानी बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही ना व्यास होगा इसका, तो व्यास कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये डेटा दिया गया इसमें। बोला गया इस कैप्सूल की धारिता, यानी कैप्सूल की धारिता मैंने क्या निकालना है, धारिता मैंने आयतन होता है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या होगा। चलिए अब बताइए इसका कुल आयतन निकालना है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सर इसमें एक बेलन दिखाई दे रहा है और दो अर्धगोला दिखाई दे रहा है। दोनों अर्धगोला क्या है, त्रिज्या सेम है, तो मिला देंगे तो पूर्ण गोला बन जाएगा, बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल को हम निकाल सकते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बेलन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला, कि दो अर्धगोला है ना, लेकिन अलग बात है, दोनों अर्धगोला मिलकर क्या हो जाएगा, पूर्ण गोला बन जाएगा। पर ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा दो अर्धगोला है और एक बेलन। अब बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या दोनों का त्रिज्या सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। जो त्रिज्या होगा बेलन का वही त्रिज्या होगा गोला का, इसी त्रिज्या में आर मान लिया, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ गया पाई आर। ठीक है, ठीक है, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या है पाई आर। ऐसे यहाँ पर एच का बात क्या है, तो एच क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये वाला होगा एच। ठीक है, इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे अभी बताएंगे आपको। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एच, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4, 4/3 पाई आर स्क्वायर निकल लेने से क्या बचेगा आर बचेगा। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान क्या होगा 22/7 इंटू में है आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, आर का मान निकाल सकते हैं, व्यास दिया 0.5, तो स्मॉल आर का मान क्या आएगा, निकालने की जो रिक्वायरमेंट है, तो स्मॉल आर का मान है 0.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो 5/20, तो कितना है यहाँ पर 1/4 सेंटीमीटर। स्मॉल आर का मान क्या है 1/4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, और यहाँ क्या है आर स्क्वायर है, तो 1/4 गुणे 1/4 बराबर क्या है 1 मिनट, बराबर नहीं है मल्टीप्लाई माइनस, इंटू है तो इंटू, यहाँ एच है, एच का मान क्या होगा, अब ध्यान देंगे इधर भी आर होगा इधर भी आर होगा, तो ये आर और ये आर और ये एच, यानी आर प्लस एच प्लस आर मिलकर क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं, कैसे यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट का यहाँ पर निकालते हैं। अब इसमें एच प्लस आर, यानी एच प्लस आर यानी 2r लिख सकते हैं, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा पूरा 2 सेंटीमीटर, यहाँ गया 2 सेंटीमीटर। अब बताइए हमें निकालना है एच का मान, तो ये क्या आएगा 2 - 2r। अब इसका भी है 0.5, यानी r का 2 गुना 0.5 होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 0.5, तो कितना है यहाँ पर 2 में से 0.5 गया, कितना आएगा 1.5, तो 1.5 लिखे, या यानी डेढ़ मान क्या 3/2 लिखे, बात है क्या, फिर से 3/2। ठीक है, या 15/30 यानी पर कितना आएगा 15/10 कितना आएगा 3/2 ही ना आएगा, यहाँ पर 10 मोड़ तो बटा में क्या आएगा 10 आएगा, यानी 3/2 आ गया। तो एच का मान कितना गया 3/2, यहाँ लिखते हैं 3/2, प्लस है तो प्लस 4/3 इंटू है आर, तो आर का मान कितना निकाले, चलो 1/4, तो यहाँ गया 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, चलिए देखिए 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये कितना गया 11/7 गुणे 2 गुणे 4 इंटू में क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम कितना है, यहाँ पर 1/3 बचा है, इसका एलसीएम कितना है 2 3 6, 9 + 2 9 2 कितना है 11। ठीक है, यहाँ और कोई कैंसिल हुआ देखिए तो नहीं होगा, तो ये कितना 11 11 121, अब बटा में कितना है यहाँ पर 7 दूना 14, 14 चौका 56, 56 इंटू 6, 6 36 6 हासिल 3 6 5 30 30 3 33, इतना गया। अब इसका मान दशमलव में आ रहा है, तो इसको भाग कर देंगे, तो कितना गया यहाँ पर देखिए 336 भागे 121। ठीक है, 1 मिनट, क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए कितना गया देखिए, ये नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर 0 देंगे। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेगी 12 है, तो 4 तो ज्यादा गया 10 है, तो ये 3 कितना आएगा 0.3 के आसपास आएगा, सर सब में 0.3 है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कितना गया यहाँ पर 6 3 18, 3 3 का 9 9 1 10 0 हर चीज में 3 3 का 9 1 10, तो कितना गया यहाँ पर 10 में से 8 गया 2,
यहाँ कितना गया 1, 1 में 0, 1 में यहाँ कितना गया 9, ये कितना गया 1, यानी 192 आएगा। फिर यहाँ पर 0 देंगे, 3 6 18 लगभग 6 देखते हैं 6, ये कितना गया यहाँ पर 6 36 6 8 3 18 18 3 21 8 3 2 18 18 2 20, तो ज्यादा हो जाए, यहाँ पर कितना आएगा 5 है, कितना आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना लेंगे 5। ये 3 5 है, 3 6 भी है, यानी एक स्टेप और जाना हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा हो तो राउंडिंग अप करके 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखते हैं क्या होता है, 6 बजे 3 0 8 3 5 3 15 15 3 18 5 3 15 15 1 16, तो कितना गया यहाँ पर 0, 12 में 4 गया, तो 12 में 4 कितना गया 4 आ गया, 8 8 में 6 हो गया 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 देंगे, ये लगभग कितना 3 8 ये 8 तो होगा नहीं, लगभग 7 होगा, क्या होगा तो 7 आए या 6 आए, तो कुछ भी अगर 5 से बढ़ा ही ना आएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, लगभग कितना है 0.36। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया। ध्यान देंगे, दो ठोस अर्धगोला, अच्छा दो ठोस अर्धगोला, यानी एक अर्धगोला यहाँ पर, एक अर्धगोला, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला यहाँ पर त्रिज्या r, यानी इसका भी त्रिज्या क्या है r है, और इसका भी त्रिज्या क्या है r है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश क्या किया गया जोड़ दिया गया, यानी इस तरह इसमें क्या करते हैं जोड़ दे रहे हैं। नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल है। अब बताइए जब इसको हम इस तरह जोड़ देंगे हमें क्या निकलना है, नए ठोस का वक्र पृष्ठ, जब जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ क्या बचेगा, सिर्फ साइड वाला, इसका बचेगा और इसका बचेगा, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, इसका भी क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, तो दो दो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर, जहाँ h का मान क्या है 2r से बड़ा है। ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। ध्यान दें, एक बेलन का बात किया, इसका त्रिज्या क्या है r और ऊंचाई क्या है 2r से बड़ा है, यानी देखिए कुछ ऐसा होगा, यानी जो हाइट है इसके व्यास 2r माने व्यास ना होगा, तो व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है ये वाला त्रिज्या क्या दिया है r दिया है, और हाइट क्या दिया है हाइट h, और h का मान बोला गया 2r से बड़ा है, तो बड़ा है यानी क्या है इस व्यास से बड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, तो बोला क्या गया इसमें ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास क्या। अब देखिए इसमें समावेशित, जब गोला समावेशित कराएंगे तो ये तो 2r से बड़ा है, बट ये वाला क्या होगा, ये तो 2r ही ना होगा 2r, इसमें जो सबसे बड़ा गोला होगा क्या होगा इधर से इधर टच करेगा, बट ऊपर नीचे टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसका मान क्या है 2r से बड़ा है। ठीक है, अब बताइए जो व्यास क्या बोलते हैं, बोला गया है ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास, एकदम सिंपल है, तो देखो जो गोला का व्यास होगा तो ये ना होगा, ये कितना है 2r है, तो ये होगा 2r, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, जब ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलते हैं, आकार खाली बदलते हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है, आयतन कांस्टेंट रहता है, जैसे बोला गया है तो उसका आयतन, तो नए आकार का आयतन क्या होता है सेम रहता है, यानी वही रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, अच्छा एक व्यास इतना दिया है, एक व्यास इतना दिया, अब बाल्टी बोला है तो बाल्टी को मैंने छिन्नक होगा, कुछ देर पहले फोटो बनाए थे, तो इससे क्या निकलेगा कैपिटल आर, यानी बड़े जो सतह है, बड़े वृत्ताकार सतह का त्रिज्या, ऐसे मिलेगा छोटा वृत्ताकार सतह का त्रिज्या, तो इसका मान क्या होगा 44 का क्या होगा 22 सेंटीमीटर, और 24 का क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है व्यास है, तो दोनों क्या हो गया त्रिज्या हो गया। बाल्टी की ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर, तो क्या बोला गया है बाल्टी की धारिता, धारिता यानी आयतन निकालना है, तो बताइए छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है शंकु का, उसी तरह हम लोग याद किए चलो, पाई एच, अब यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है दो दो त्रिज्या है ना, तो यहाँ होता है आर स्क्वायर प्लस आर, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताइए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच, एच का मान कितना दिया है, यहाँ बोला ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर, एच का मान कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर, यहाँ एच का मान कितना रख देंगे 35 इंटू में है आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान क्या है 12, यहाँ कर देंगे 12 स्क्वायर, प्लस कैपिटल आर का मान कितना है 22, तो लिख देंगे 22 स्क्वायर, प्लस क्या है आर इंटू आर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 22। ठीक है, इसे सॉल्व करने आंसर आ जाएगा, तो कर लेंगे लोग, आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगते हैं लोग।
एक मिनट, एक और बात, ये आयतन किस में दिया है देखिए, तो लीटर में दिया है, तो ये वाला किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना, तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे, तो बताइए सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग पढ़े थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 मिलीलीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर होता है, क्या होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। इस डेटा से हम निकाल सकते हैं, तो बस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो किसे भाग करना पड़ेगा, 1000 से, किसे भाग करना पड़ेगा, 1000 से। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या तो कितना है, 7 पचे 35, लिख दिए 35, तो कितना है, 22 पचे 110, अब बटा में 3 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस 22 का स्क्वायर, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 4 88, इतना आ गया। अब प्लस से कितना गया, एक मिनट, यहाँ 12 है, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 दो 26, ठीक है। यहाँ गया 110 बटा 3 इंटू 4, 4 8 4 12, 6 1 7 7 8 15, 15 4 19, 2 1 3 3 4 7 7 1 8, इतना आ गया। ये 3 से कटेगा, 8 2 10 10 9 19, नहीं कटेगा, गड़बड़ नहीं, देखिए तो 4 4 8 7 3 12, 6 8 14 14 4, एक मिनट, अरे होगा ना, सही है, 4 4 8 4 3 12, 6 8 14 14 18 19 9 8 से 1 2 1 3 3 4 7 7 1 8, सही है, ठीक है। तो इतना आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, हाँ दशमलव में आ रहा है, कोई बात। अब तो ये वाला किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, हमें किस में चाहिए, लीटर में, तो लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो इसको ऐसा लिख दे, 110 इंटू कितना है, 8 9 2 बटा में क्या है 3, इंटू क्या करना पड़ेगा, 1000 करना, ठीक है। ये इतना आएगा। अब देखिए क्या ज्यादा दूर दूर है, देखिए तो ऑप्शन 33 34 31 32, यानी ज्यादा दूर दूर है, ज्यादा दूर दूर नहीं मानेंगे, इसको बढ़िया से भाग करना पड़ेगा, यदि ज्यादा दूर दूर रहता है तो राउंडिंग ऑफ करके जल्दी कर ला, ठीक है। चलिए इसको भाग कर लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भाग है नहीं, तो गुणा करते हैं, कितना आएगा, 11 दूना 22, तो 2 11 ने 99 99 99 2 101, 10 आएगा, 11 8 88 88 10 कितना आ गया, 98, और यहाँ क्या है, जीरो रहते हैं, जीरो लिखते हैं। अब बटा में क्या है, 3 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, डबल जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ पर गया 98.12 बटा 3, तो कितना गया यहाँ पर, 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी 32 समथिंग, तो ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर 80। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटे गए अनुप्रस्थ काट होता है, ध्यान देंगे, ये क्या बोला गया, एक लंबवृत्तीय शंकु में, यानी लंबवृत्तीय शंकु यानी कुछ ऐसा होगा, बोला गया आधार के समांतर, ये वाला क्या है, आधार है, इसके समांतर खींचे गए तल, अब यहाँ पे क्या है, एक तल लेना है, तल यानी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस तल से एकदम इस तरह काट दी, समांतर तल से, तो इस तरह काटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो बोला समांतर यदि हम किसी तल से काट दें तो क्या बोला गया है, काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है, यानी इस अनुप्रस्थ काट के इसका बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये है, यदि हम इसको इस तरह काट देंगे तो यहाँ जो तल बनेगा, जब यहाँ काटेंगे तो जो यहाँ पर बनेगा वही क्या होगा, अनुप्रस्थ काट होगा। तो ये अनुप्रस्थ काट क्या है, बोलिए क्या है, वृत्त है ना है, ऑप्शन ए बोल रहा है वृत्त, बी बोल रहा है शंकु का छिनक, नहीं शंकु का छिनक के नीचे वाला पूरा भाग, गोला गोला तो है नहीं, अर्धगोला है नहीं, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक 80 करो, तो क्या बोला गया है, इस अनुप्रस्थ का बांट गया है, तो अनुप्रस्थ काट जो होगा वो क्या होगा, वृत्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल यहाँ बताइए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन है, दो गोला के आयतनों का अनुपात दिया है, यानी क्या दिया गया है, एक गोला का आयतन V1 मान लेते हैं, एक को V2 मान लेते हैं, तो V1 बाई V2 कितना दिया है, 64 बटा 27, 64 अनुपात 27 को हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन निकालना है, तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालना, और हमको ये दिया गया है, थोड़ी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। V1 मैंने क्या होगा, गोला 1 का आयतन, तो गोला 1 का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, त्रिज्या R1 मान लेते हैं। गोला 2 का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, अब बराबर क्या है, 64 बटा 27, यहाँ से क्या होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाएगा R1/R2, इस पर भी पावर 3, इसमें पावर 3, तो एक बार लिख सकते हैं R1/R2 पूरा का पावर होल 3। अब देखिए ये पावर 3 इधर आए तो घनमूल बन जाएगा, और हम जानते हैं दोनों घनमूल क्या होता है, निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पावर 3 है तो इसको भी कुछ ऐसा कीजिए, पावर 3 के रूप में लिख दें, तो कितना का पावर 3 करोगे 64 आएगा, तो हम जानते हैं 4, कितना का पावर 3 करोगे 27 होगा, 3 इसलिए सकते हैं 4/3 के पावर 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कैंसिल कर देंगे, तो कितना गया, R1/R2 का मान कितना गया, हम ये आ गया 4/3 आ गया, कितना गया 4/3, बट हमें R1/R2 त्रिज्या का अनुपात नहीं निकालना, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना है। यहाँ क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिखते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट गोला
बटा सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड गोला। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो 4 पाई r1 स्क्वायर बटा में क्या होगा, 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल, यहाँ गया r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, इसको में चल सकते हैं। और r1 बाई r2 का मान कितना है, देखिए तो 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि 16:9। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, ओके। चलिए, तो इस तरह क्या होता है, आज की क्लास में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।